लेकिन कुछ घर हमने ऐसे देखे जो महीनों नहीं सालों तक डिले हो जाता है, वो बनते ही नहीं है। यार यहाँ से गुजरना ऐसा है, रात के 1 बजे का वक्त लग रहा है तो रात के 4 लग रहा है। रसमलाई ले गया, ठीक है ना, कभी हलवा ले गया, कभी कुछ ले गया। अब मैं एक दफा मैं रसमलाई में लेकर गया। अच्छा, हमने ये सुना था कि जिन्नातों को मीठा बहुत पसंद है। अब जैसे ही हम पलटे हैं तो आप यकीन करें अहमद भाई, एक साया हमें मंडराता नजर आ रहा। हम दोनों अभी बातें कर रहे हैं और कोई अचानक से आपके सामने यूं आ रहा हो, आप मुझसे बात करेंगे या भाग जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं सैयद मोहम्मद अहमद, आपका होस्ट। हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। नाज़रीन, अक्सर और बेशतर हम सोचते हैं कि हम अपना एक घर ले लें, प्लॉट ले लें या कोई पुराना घर लेके उसको बनवा लें। इसमें हम बहुत सारे ख्वाब देखते हैं और उसको पूरा करने की अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं कि हम एक अच्छा सा घर लें और उसके ऊपर हम रहें अपनी फैमिली के साथ। मगर कभी कभार ऐसी कोई चीज हमारे साथ हादसा हो जाता है, नागानी, जिसको हम आफत कहते हैं, कि जो हमें पता नहीं होता, हम अनजाने में आके उस घर को, उस जगह को हम खरीद लेते हैं। मगर हमें क्या पता है कि हमसे पहले कोई और मखलूक है जो वहां पे रह रही है, और जब हम उस जगह पे जाते हैं तो हम उनका रहना दुभर कर देते हैं। क्योंकि जाहिर हम भी इंसान है, हम भी अपनी 10 चीजें करते हैं जो उनको नहीं पसंद आती। जैसे हमें उनकी चीजें नहीं पसंद आती तो वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसी तरह हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में उनको, ऐसी मखलूक को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ऐसी एक कहानी लेकर आए आपके चहीते आमिर बाबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आमिर बाबा? जी वालेकुम सलाम अहमद भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर बाबा, आज की जो कहानी है, जो आपने मुझे थोड़ी सी सुनाई, तो सुन के मुझे तो बहुत डर लगा और एक बहुत बड़ी मुझे एक नसीहत भी हुई कि ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपने ख्वाबों को पूरा करके अपना एक घर खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं अपना सर छुपाने के लिए, मगर उस मकान के अंदर ऐसी चीज उनके साथ हो जाती है कि वो उस मकान में रहने के काबिल भी नहीं रहता। तो आमिर बाबा, क्या है इस कहानी में, हमारी नाज़रीन को बताएं। अहमद भाई, हमने ये गलियों में ये ज्यादातर देखा, अब तो बिल्डर्स का काम बड़ा ऊंचे पैमाने पर, बिल्कुल ठीक है ना, गलियों गलियों में फ्लैट बन रहे हैं, घर बन रहे हैं। लेकिन कुछ घर हमने ऐसे देखे जो महीनों नहीं सालों तक डिले हो जाता है, वो बनते ही नहीं है। वो खंडर की तरह एक ऐसा होता है कि जैसे जंगल बन जाता है, वो ड्रोना जंगल। जैसे गली के अंदर जब एंटर होते हैं तो अलग ही वो खौफनाक की शक्ल बन जाती है कि यार यहाँ से गुजरना ऐसा है, रात के 1 बजे का वक्त लग रहा है तो रात के 4 लग रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक मैं मेरा दोस्त कराची यूनिवर्सिटी अपनी, जी, इसके बिल्कुल रोड क्रॉस करके सामने की साइड था, हमारे एक दोस्त का घर था, वो बन रहा था। अब उसने बोला, यार आमिर बाबा जरा आया यार मीटिंग के लिए, हम लोग जरा कुछ चीजें करते हैं। हम डिसाइड क्या करते थे, अच्छा जब वो बुलाता था तो मेरा एक अपना वो शौक था कि कुछ खाने के लिए कुछ मैं लेता बचा। सही। कभी रसमलाई ले गया, ठीक है ना, कभी हलवा ले गया, कभी कुछ ले गया। अब मैं एक दफा मैं रसमलाई में लेकर गया, मैं रखा हूँ वहां पर और वो गायब हो गई। अच्छा, वो गायब हो गई। मैं सोच रहा हूँ अभी तो मैंने रखी है। अच्छा, मैं समझा वो मजाक कर रहा, बोला आमिर बाबा मैंने नहीं लिए। अच्छा, उसका ये था कि यार आजकल चूहों का बड़ा रुझान है घरों के अंदर, कि चूहे आते हैं लेके भाग जाते हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन में तो होता है कि चूहे और ऐसी चीजें बहुत होती हैं। अच्छा, उसने ना चूहा ले गया होगा, मैंने चल यार जाने दे, हमने दरगुजर कर दी, ठीक है। अगले दिन मैं शीरमाल लेकर गया। अच्छा। मैंने चाय के साथ शीरमाल खाएंगे, रखा है, वो भी गायब हो गया। अबे मैंने, भाई ये तेरा कौन सा घर बन रहा है जो आए दिन चीजें गायब हो जाती हैं और वो भी खाने की गायब होती हैं। अब उसके अगले दिन मैं उसके लिए, उसने बोला यार आमिर बाबा गाजर का हलवा लेकर आइयो। मैं हलवा लेकर चले गया। जब हलवा लेकर गया वो भी गायब हो गया। अच्छा, चलिए ये 3 चीजें तो हमने कर ली कि मीठा है, कोई बात नहीं। अच्छा, हमने ये सुना था कि जिन्नातों को मीठा बहुत पसंद है, लेकिन जिन्नात खाने के बड़े शौकीन होते हैं और खास तौर पर मीठे के। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, अबे भाई तेरे घर में जिन्नात तो नहीं है, ठीक है ना, कहीं वो लेके जा रहे तो वो हंसी मजाक में टाले जाए। लेकिन हमने दरगुजर कर दिया। अब चौथी बार जो मेरा डाउट था ना, वो बस शक था, वो यकीन में आने लग गया। अब उस वक्त उसने बोला आमिर बाबा रोटियां लेकर आया यार, मैंने कढ़ाई मंगवाएगी, ठीक है ना। मैंने ठीक है, मैं रोटियां लेकर चले गया। अहमद भाई 8 रोटियां शॉपर के अंदर मैंने रखी हैं और रख कर मैंने चल यार लेकर आजा भाई। अब उधर देख रहा हूँ कि रोटियां गायब है। अच्छा यार, 8 रोटियां, इतना ताकतवर चूहा कहाँ से आ गया इनके पास? वो ज्यादा एक रोटी को थोड़ा सा खराब करेगा, वो चला जाएगा। इतनी सी बात आ गई ना कि एक रोटी को वो क्रॉस कर लेगा। सही है। अब आप सोचिए कि 8 रोटियां वो कहाँ चली गई?
मैं ये देख रहा हूँ कि चूहा कहाँ है। कभी मैं इधर देखूं, कभी उधर देखूं, कभी इधर देखूं, ठीक है ना। रात का वक्त है, 11 बजे का, और अंधेरा है, खंडर है वो, ठीक है ना। एक हल्का सा उसने सेवल लटकाया हुआ है, हल्का सा। अब जैसे ही हम पलटे हैं तो आप यकीन करें अहमद भाई, एक साया हमें मंडराता नजर आ रहा है। अच्छा। अब वो साया, ठीक है ना, एक जिन्नात का था। वो कभी इधर आए, कभी उधर आए, तो हम उसको बोले वो देखो सामने देखो हो गया है। वो एकदम वो तो डर गया, वो तो एंड हो गया उसका। बोला मेरे बाबा अब क्या करें। मैंने अब क्या करें, बच्चे देखता रहे, कर क्या रहे। कभी यूं जाए, कभी यूं आए, कभी यूं जाए और कभी यूं आए। ऐसी खौफनाक फीलिंग थी ना, अगर हम खिड़की से छलांग लगाएं तो नीचे हम मर गए, हम छलांग लगा दे। और भागने की जगह वही है कि जहां पर वो मंडरा रहा है, जिन्नात। आप यकीन करिएगा, इतनी मुश्किलों से हम दोनों उस वक्त उस खंडर से वहां से निकले थे ना, कि ये हमारी जान पर आ चुकी थी कि ये यहाँ से हटे और हम निकलेंगे। उसने वही जगह अपनाई हुई थी कि जो दरवाजे की थी, कि आज इसने हमें अब मतलब उसने कहीं जाने नहीं देना, नहीं जाने नहीं देना है। तो सोचने में ये आ रहा है कि लोग होते हैं जो अपने घर को बनाने के लिए खंडर बना देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि अपने घरों में कि यार हमारी चीज गायब हो गई है, तो कोई चूहा ले गया होगा, कोई कबूतर ले गया होगा, कोई चील ले गई होगी। तो मैं उन हजरात को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो भी फैमिली है, जो भी खवातीन है, अगर घर में उनकी चीज गायब हो जाती है तो वो ये ना समझे कि वो चूहा ले गया होगा। हो सकता है कि चूहे की जगह उनके घर में कोई जिन्नात हो, उनके घर में कोई असरात हो, ठीक है ना। अगर जिसका घर बन रहा है, जिसका घर खंडरात में है, जिसके घर में दरख्त लगे हुए, ठीक है ना, तो वो देखभाल के चले और अपनी चीजों पर भी बाकायदा नजर रखे, अपने घर पर भी नजर रखे, क्योंकि ऐसी जगहों पर जिन्नातों का असर लाजमी होता है। अब ये समझ लें कि वो जिन्नात की शक्ल जब हमने देखी ना, और पहली बार हम लोग वो ऐसी चीजें देख रहे हैं कि यार ये मंडलाती जो साया है, ये जो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये क्या कर क्या रहा है। मैंने ऐसा भी हो जाता है, अगर ये सोचे कि आपके साथ है, मतलब ये आपके साथ हो, मिसाल है, हम दोनों अभी बातें कर रहे हैं और कोई अचानक से आपके सामने यूं आ रहा हो, आप मुझसे बात करेंगे या भाग जाएंगे? जाहिर सी बात है भाग जाऊंगा। नहीं, जेन्युइन हकीकत में बोलना आसान है, बोलना तो आसान है। पैरानॉर्मल आपके साथ एक्टिविटी आपको होगी तो जाहिर सी बात है हर बंदा घबराएगा और वहां से भागने की करेगा। तो कैसे भागेगा, मतलब क्या बोलेगा भाई हटिया यहाँ से। या तो जिन्नात को अपने जिन्नात से मुकाबला करना मतलब एक शेर आपके सामने आ जाए जंगल का, और शेर आपके सामने आकर खड़ा हो जाए दरवाजे पर, आप शेर को बोलेंगे कि यार हटिया भाई मुझे जाने दे। या तो मैं अपने हवास में खो दूंगा बिल्कुल। जब ऐसा कोई हादसा होगा जो कभी ऐसा ना हुआ और मेरे सामने पेश आ रहा, तो मैं अपने आवाज खो दूंगा, बेहोश हो जाऊंगा। कोई ना कोई तो ऐसी कंडीशन, कोई ना कोई तो कंडीशन है कि इनके जिन्नातों की जो शक्लें होती हैं वो इंसानों से हटके होती हैं, क्योंकि वो भी एक मखलूक़ात है और वो खानों के बड़े शौकीन है। मैं 3 दिन से परेशान था अहमद भाई, मैं शीर माल ला के रख रहा हूँ, ठीक है ना, वो गायब हो रहा है। ये रोटियां कैसे गायब हो गई? ये चूहा तो लेके नहीं जा सकता। चलो जी, शीर माल तो हल्का था, वो ले गया पकड़ के, रसमलाई ले गया पकड़ के, रोटियां कैसे लेकर जाएगा? तो भाई बस बड़ा खौफनाक वाकया, ठीक है ना, और बड़ी दिल को हिला देने वाली वो उस वक्त वो कैफियत थी इस वक्त, और वो जो वक्त था ना वो बड़ा मुश्किल वक्त था। उस दिन के बाद से अपने दोस्त के उस प्लाट पे आमिर बाबा, अब क्या अपडेट है उस प्लाट की? बना या वहीं का वहीं वैसा है? नहीं, फिर ना मेरा राब्ता हुआ अहमद भाई, और ना मैंने कभी पूछा कि भाई मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ। पहले तो बड़ा जिससे जो सुकून माहौल था वहां पर, लेकिन वहां जाते थे कोई शोर शराबा नहीं था, सुनसान बिल्कुल। कराची यूनिवर्सिटी का जो रोड है कोई पुरसुकून माहौल, तो हम लोग वहां बैठ जाया करते थे। लेकिन खंडर, मैं कहता हूँ कि जो लोग घर बनवा रहे हैं तो उसको फौरी बनवा ले। वहां पर अंधेरा होता है, ठीक है ना, वहां पर कुछ ना कुछ साया मंडराता रहता है, वहां पर कुछ ना कुछ चुड़ैल का, जिन्नातों का कुछ ना कुछ, क्योंकि जीना होता है, अंधेरा होता है, कोई आना जाना नहीं होता उस जगह पर, तो कुछ ना कुछ चीजें असर कर जाती है वहां पर। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो घर बनवाते हैं वो अपने घर को फौरी बनवाएं, चाहे वो प्याज चटनी से रोटी खाएं, पैसे बचाएं, ठीक है ना, पैसे जमा करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने घर की मरम्मत को पहले पूरा करें। आमिर बाबा, आपके इस वाकये से सुन के तो कभी मैं भी अगर घर लेता हूँ, अल्लाह ने चाहा, तो मैं भी कभी भी उसको अधूरा नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं कोशिश करूंगा कि या तो प्लाट ही छोड़ दूं या फिर जब बनवाऊं तो उसको कंप्लीट करूं। लेकिन देखें मतलब आप तो नीचे हैं, ऊपर तो खाली है ना, ऊपर क्या हो रहा है?
कौन मंडला रहा है, किसका साया है। आप जब जाएंगे ठीक है ना, और आपने लाइट बंद कर दी, रात का वक्त हो गया, आपने नीचे घर पर आ गए, ऊपर की जगह खाली पड़ी हुई है। सही सही। नाज़रीन, आपने सुना कि आमिर बाबा ने जिस तरह इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया और क्या इनके साथ हादसा गुजरा, मैं तो सुन के सच बताऊं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इस तरह भी किसी शख्स के साथ हो सकता है कि वो इतनी चीजें हो रही हैं और निकलने के गेट के ऊपर वो शख्स खड़ा हुआ हो जिससे जो इस दुनिया का ही ना हो और जिससे आपको जान का खतरा हो। फिर भी आमिर बाबा, बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत है इनमें कि इतना टाइम इन्होंने सर्वाइव वहाँ पे कर लिया। नाज़रीन, मैं आपको एक मशवरा दूंगा, जो आमिर बाबा ने बात बोली कि आप कभी भी कोई घर लेते हैं या कोई पुराना घर लेते हैं तो कोशिश करें उसको उसी टाइम पे, उसी फौरी तौर पे उसको बनवा लें, क्योंकि जो चीज खाली होती है ना, तो खाली में जरूरी नहीं कि कोई इंसान कब्जा करे, कोई ऐसी मखलूक भी कब्जा कर सकती है जिससे पीछे छुड़वाना बहुत मुश्किल होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और गैर के साथ। अल्लाह हाफिज।